Hi everyone. I hope everyone is doing really good. So, in today's podcast, I would like to talk about writing task 2, which is very important for those students who are already preparing for their IELTS exam. So, today I would like to make this podcast in Hindi because most of the listeners like to listen in Hindi to understand the concepts. So, I'm totally agree with it. And secondly, podcast, you can listen them anywhere. You have no need to watch the screen for 15-20 minutes. Just put your headphones in your ear and you can listen them anywhere. So let's start. So writing task 2 में क्या होता है, आपको एग्जामिनर एक टॉपिक देता है. उस ऐसे में वो किसी भी टाइप का हो सकता है. लाइक एक टाइप के ऐसेज होते हैं, लाइक वो आपको डिस्कशन ऐसे दे सकता है, आपको ओपिनियन दे सकता है, आपके ओपिनियन पूछ सकता है. पॉजिटिव नेगेटिव साइड वाले ऐसेज होते हैं. कॉज एंड सोल्यूशन आपको पूछ सकते हैं, वो एग्री हो, डिसएग्री हो, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो स्टार्ट करने से पहले, अभी आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो अभी से आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर दो तो आपको इजी रहेगा. तो जब भी आप राइटिंग करते हो, सबसे पहले उसमें देखो कि एग्जामिनर आपको क्या पूछ रहा है, कौन से टेंस में पूछ रहा है, लाइक पास्ट है, प्रेजेंट है. तो वो सब आप चीज़ें देखो, आपको क्या पूछ रहा है, उसका वो आपके अंदर से क्या निकलवाना चाहता है, वो चीज़ें देखो. तो सबसे पहले इसमें हम इंट्रोडक्शन देखते हैं. तो इसमें दो ही चीज़ें होती हैं इंट्रोडक्शन में. सब हमें जो भी उन्होंने टॉपिक दिया है उसको अच्छे से रीड करना होता है और अंडरस्टैंड करके उसी को रिफ्रेश कर देना होता है. जब आप रिफ्रेश करते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको सिनोनियम पता होने चाहिए टू इम्प्रूव योर बैंड स्कोर. अगर आपको सिनोनियम पता होगे तो आप जब इंट्रोडक्शन लिखोगे, पैराफ्रेज को रिफ्रेश करोगे आप उस इंट्रोडक्शन को, तो आपको ईजी रहेगी वो चीज़. सो आप कुछ सिनोनियम चूज कीजिए और इंट्रोडक्शन लिखिए 2 लाइन्स में. एंड देन आपकी थीसिस लाइन होती है, जिससे एग्जामिनर को क्लियर हो जाता है कि हाँ, आप एक ही साइड के साथ अग्री हो या डिसअग्री हो, या आपकी ये वाली ओपिनियन है. थीसिस लाइन में आपकी जो भी एग्जामिनर ने पूछा है वो लाइन आपकी टोटली क्लियर होनी चाहिए. तो इससे ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन मीन्स लास्ट इंप्रेशन. इससे आपका बैंड स्कोर भी इम्प्रूव होगा. मूविंग फर्दर, वी विल डिवाइड द एसे इन 2 पार्ट्स, फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ एंड देन सेकंड बॉडी पैराग्राफ. सो फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में आप जिस चीज़ से एग्री हो, या तो वो चीज़ लिख सकते हो, या फिर जिससे डिसएग्री हो, या फिर वो चीज़ लिख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, आप पहले एग्री वाली, या कोई पॉजिटिव साइड, या फिर आपको उसने ओपिनियन वाला ऐसे पूछा तो अपनी ओपिनियन, पहले आप वो चीज़ लिख रहे हो. तो उसको लिखने से पहले आपको कनेक्टर्स भी आने चाहिए. कनेक्टर जैसे कि आप यूज़ कर सकते हैं टू स्टार्ट विद, टू कमेंस विद, टू बिगिन विद. ऐसे कोई भी आप कनेक्टर यूज़ कर लो. फर्स्टली, तो स्टार्ट करने से पहले आपका पूरी लाइन से ही पता चल जाना चाहिए कि आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो. ऐसे आप स्टार्ट करें अपनी. लाइक यू गाइज कैन राइट, फर्स्टली आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द मेडिसिन्स. सो इन दिस वे, लाइक यू गाइज कैन राइट इट. सो ऐसे आप स्टार्ट करें और अपने बैंड स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए आप एग्जाम्पल डालें. एग्जाम्पल अगर आप डालते हैं तो वो ऐसे नहीं कि आपने कोई भी एग्जाम्पल उठा ली, और ऐसे नहीं. लाइक वैसे तो हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी एग्जाम्पल होती है, बट एग्जाम्पल डालें कि उसमें वेट होना चाहिए, वो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आपको वो पूछ रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने के लिए हमें इंडस्ट्रीज ओपन करनी चाहिए या फिर म्यूज़िक इंडस्ट्री ओपन करनी चाहिए. तो कुछ लोग, लाइक मैं तो इसी चीज़ से एग्री होंगी कि एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, तो जिससे लोगों को ज़्यादा बेनिफिट्स भी होंगे. और ऑन द अदर साइड, म्यूज़िक भी अच्छा है, लाइक लोग अपना टैलेंट शो कर सकते हैं, बट हर किसी के पास म्यूज़िक का, लाइक हर किसी के पास
वॉइस नहीं अच्छी होती है या फिर उनकी प्रैक्टिस नहीं होती है, वो चीज़ थोड़ा लाइक डाउन साइड जा रही है। तो आप इस तरीके से अपनी एग्जाम्पल्स को एलेबोरेट कर सकते हैं। उसमें सिनोनियम्स डालें, अलग अलग वर्ड्स डालें। राइटिंग कुछ नहीं है, राइटिंग हमारी डेली लाइफ ही है। अगर आप टॉपिक को अच्छे से पढ़ोगे, अंडरस्टैंड करोगे, तो आप सोचोगे कि हाँ, ये तो हमारी डेली लाइफ में होता ही है। जस्ट आपको टेंस मेकिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए, अच्छे से सिनोनियम आने चाहिए, दैट्स ऑल। You just need to like practice it every day, that's all. Practice is a key and hard work is the another key to success, right? Okay, so आपने अभी एक्सप्लेन भी कर दिया, एग्जाम्पल भी दे दी। अभी आपने बॉडी पैराग्राफ को क्लोज करना है। तो क्लोज करने के लिए आपको एक लास्ट लाइन है वो अच्छे से लिखनी होगी, जिसका इम्पैक्ट एग्जामिनर पे पड़े कि हाँ, इसने अपनी दो जो बातें बतानी थी फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में, उसको दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया है और अभी ये बॉडी पैराग्राफ को क्लोज करने जा रहा है। तो फिर आपको दूसरा बॉडी पैराग्राफ जो शुरू करना है, तो उसमें भी एग्जामिनर को दूर से ही पता चलना चाहिए कि भाई आप सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हो। तो उसमें भी आप स्टार्टिंग में एक कनेक्टर डाल दें, लाइक आप बोल सकते हैं फर्दर मोर, टू एलैबोरेट इट फर्दर, secondly, lastly, last but not least, in addition to this, like this, any connector, whatever you like, you can add it. So उसमें कनेक्टर डाल के आप स्टार्ट करें। और सेकंड जो आपको सेकंड प्रोस्पेक्टिव आपके एग्जामिनर ने आपसे पूछा है, उसकी पॉजिटिव, नेगेटिव, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, प्रोज, कॉन्स, व्हाटएवर, आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करें और उसमें भी एक एग्जाम्पल डालें। जिस चीज के साथ आप एग्री हो उसमें एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स डालें, और जिसके साथ नहीं एग्री हो उसके साथ भी एक एग्जाम्पल डालें। उसके साथ आपका जो राइटिंग का स्ट्रक्चर, आपकी टाइम मैनेजमेंट और आपका बैंड स्कोर, ये सभी चीजें इम्प्रूव होंगी। तो लास्ट में हमारा क्या आता है? लास्ट में हमारा आ जाता है जी कंक्लूजन। कंक्लूजन में कुछ नहीं होता है, आपने ओवरऑल पूरा जो आपने राइट किया है उसी का राइट करना होता है कि पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है। आपने ओपिनियन देनी होती है उसमें अपनी, तो उसको आप अच्छे से लिखें। तो आई डोंट थिंक सो इट्स अ बिग डील, लाइक आई डोंट नो व्हाई यू गाइज आर सो एंशियस अबाउट राइटिंग, बट राइटिंग इज सो इजी if you will understand it and practice it. Just I would say, like, stop using social media, stay away from negative people, focus on your goal, and instead of watching Netflix, TikTok or Instagram, I would like to say watch some motivational videos, your study related videos, so that you guys can improve yourself and you can improve your, in this way you can improve your writing as well. Listen some positive speakers and watch some English movies. So इसके साथ अगर आप इंग्लिश मूवीज वगैरह देखते हो, ब्रिटिश मूवीज देखते हो, तो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग भी इम्प्रूव होगी और आपको राइटिंग के लिए वर्ड्स भी मिलेंगे। ओवरऑल इंग्लिश इससे आपकी बेटर होगी। सो आप हार्ड वर्क कीजिए, आई एम 100% श्योर यू विल डू इट। So if you guys need any more tips and tricks, any motivation, just leave your comment including your topic, and I will try my best to explain it to you guys. Thank you very much and have a good day. Thanks. Bye.